हेलो फ्रेंड्स। 2250 करोड़ की ब्राइबरी का एक केस है, और वो भी ऐसे इंसान पे जो एक समय में एशिया का रिचेस्ट था। जी हाँ, मैं गौतम अडानी की बात कर रहा हूँ। यूएस ने वारंट जारी किया है, यूएस कोर्ट ने वारंट जारी किया ये कहते हुए कि इस कंपनी ने भारत में बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइबरी दे करके, घूस दे करके और बहुत बड़े काम निकाल लिए हैं। तो अगर यूएस में ऐसा हुआ है, या आप ये समझे कि अगर भारत में इन्होंने कुछ ऐसा किया है, तो यूएस क्यों परेशान है, वो कारण समझते हैं। देखिए, हुआ ये था कि कुछ समय पहले गौतम अडानी गए थे यूएस में, और वहां पर इन्वेस्टर्स को उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में पैसे डालिए, 10 बिलियन, 20 बिलियन, मिलियन, कुछ डॉलर्स डालिए, आपको बहुत फायदा होगा, हमारे बॉन्ड्स लीजिए जिसमें अच्छे इंटरेस्ट आपको मिलेंगे, और मेरी कंपनी बहुत स्टेबल है, बहुत ही राइजिंग है, आप वहाँ डालेंगे तो अच्छे आपको इनकम होंगे। और इस तरह से वहाँ समझाने में कामयाब हो गए, और लोगों ने, यूएस के बड़े इन्वेस्टर्स ने इनकी कंपनी में पैसे डाले। अब होता यह है कि यूएस के, देखिए, दो डिपार्टमेंट के लोग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, यहां से कुछ ऑफिशियल्स जाते हैं सरकारी वकील के साथ, एडवोकेट के साथ, और वहां के कोर्ट में समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि देखिए, हमको ये पता है कि ये जो कंपनी है ये फेक है। इस कंपनी में बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है, या जो बहुत फ्लैशी दिख रहा है, ये एक्चुअली अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं है। कल को होकर अगर कोई केस हो जाए, कोई तरह का कोई बात आ जाए इनकी कंपनी पे, तो हमारे जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं उन पर इफेक्ट आएगा, उनके पैसे डूब सकते हैं। ये बात समझाने में कामयाब हो गए वहां के यूएस के कोर्ट में, और कोर्ट ने तब इनके अगेंस्ट, देखिए, अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अडानी इन न्यूयॉर्क फॉर अलेजेड ब्राइबरी। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। अब इधर खबर आती है और पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। देखिए, तुरंत खबर आता है ऑन गौतम अडानी इंडिक्टमेंट। राहुल गांधी कहते हैं कि ही शुड बी अरेस्टेड टुडे इटसेल्फ, आज ही उनको अरेस्ट कीजिए, ये प्राइम मिनिस्टर इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा स्कैम इन्होंने किया है, इतना बड़ा पैसे का गोलमाल किया है, तो ऐसे में तो इनको जेल के पीछे होना चाहिए। वैसे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और अपोजिशन पार्टी में है, तो ये लाजमी था कि इस तरह का आएगा। आइए हम समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। कोर्ट में समझाने में ये लोग कामयाब हो गए, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग, कि अडानी ग्रुप ने फूल किया है यूएस इन्वेस्टर्स को। उनको प्रॉमिस किया है कि हमारे बॉन्ड को खरीदिए, आपको बहुत अच्छा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अडानी हैव स्पेंड more than 2000 crore for fake highlighting its company। तो ये फेक हाईलाइट कर दिया गया, इनको बढ़ा चढ़ा कर किया गया, ऐसा वहां के कोर्ट को बताया गया। तो हमारे इन्वेस्टर्स को जो कि एट स्टेक हैं, अगर कुछ ऐसा होता है, कोई केस हो जाए, कंपनी का वैल्यू गिर जाए, तो यूएस इन्वेस्टर्स को बड़ा ही लॉस हो जाएगा। इसलिए इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, जो जारी हो भी गया। अब क्या क्या होता है आगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये एक टर्म समझिए, इंडिक्टमेंट क्या है। देखिए, यहां पर इसको इसको क्लियर करता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, एन इंडिक्टमेंट इज अ फॉर्मल रिटन एक्यूजेशन। ये फॉर्मल एक्यूजेशन है इशूड अगेंस्ट अ पार्टी चार्ज विद अ क्राइम फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो अब इसके प्रोसेस होंगे। ये एक रिटन एक्यूजेशन है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप पर ये फाइनल है कि आपने ऐसा काम किया है। कहा, ये बस इतना ही कहा जा रहा है कि मोर देन 2250 करोड़ की ब्राइबरी की गई है, और इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड कंपनी के एसेट्स को दिखा करके यूएस के लोगों को, वहाँ के इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पैसा डाला गया। तो कभी भी कुछ ऐसा अगर हुआ, इंडिया में किसी कोर्ट में कोई ऐसा केस हुआ, तो इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन जो कि हमारी समझ से ये कम है, तो उस केस में यहाँ के इन्वेस्टर्स को मेजर लॉस हो जाएगा। देखिए, यहाँ रॉयटर्स क्या कहता है। इंडियन बिलियनर गौतम अडानी हैज बीन इंडिक्टेड फॉर फ्रॉड by US prosecutors and arrest
वारंट्स issued for him and his nephew. इनके नेफ्यू पर भी अरेस्ट वारंट है और कुछ लोगों पर है, 8 लोगों पर है ऐसा, फॉर देयर alleged रोल्स इन $265 million scheme of bribe Indian officials to secure power supply deals. तो कुछ इंपॉर्टेंट फेवर लेने के लिए ये बहुत मेजर ब्राइबरी की गई है. द फॉलोट वॉज फेल्ट इमीडिएटली, और इमीडिएटली इसका असर पड़ता है. क्या होता है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर वाइप्ड ऑफ फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज. तो अडानी ग्रुप के कंपनीज का जो वैल्यूएशन था बहुत नीचे चला गया और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उन्हें लॉस हो गया है. और क्या हुआ? एक और बहुत मेजर चीज हो गया है. केन्या के प्रेसिडेंट ने इमीडिएटली कैंसिल कर दिया एक मैसिव एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जो कि इस ग्रुप को दिया गया था. अब ये सब बातें लेकर के अपोजिशन भी बोल रहा है और चीजें भी सामने हैं. आइए और देखते हैं यूएस अथॉरिटीज ने और क्या बोला है वेंसडे को. 8 people, including Adani and his nephew Sagar, agreed to pay $265 million in bribes to Indian government officials to obtain contracts expected to yield $2 billion. तो इतने $265 million का इन्वेस्टमेंट करके एज अ ब्राइब ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि $2 बिलियन का इस कंपनी को प्रॉफिट होगा. एंड टू डेवलप इंडिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट. तो ये जो ब्राइब किया गया और जो फेवर लिया गया सोलर पावर प्लांट को लगाने के लिए, और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि $2 बिलियन का इसमें प्रॉफिट होगा. यूएस के इन्वेस्टर्स के फेवर में जाकर के ये 2 डिपार्टमेंट के लोग जो मैंने बताया, जो तो थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये लोग जो कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि भाई इस पर चेक लगाया जाए क्योंकि ये बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट है यूएस के इन्वेस्टर्स का और इस पे कुछ होना चाहिए. देखिए ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है और किसी एक आदमी के साथ हुआ है. ये एलिगेशन लगाया गया है, ना कि ये वर्डिक्ट है कोर्ट का. देखिए इसी तरीके के एलिगेशन जो लगाए गए थे पहले, और पहले मैं हम यहाँ पर देख लें कि इससे हुआ क्या है. देखिए अरेस्ट वारंट इशूड फॉर अडानी एंड नेफ्यू. अडानी ग्रुप फर्म्स शेयर्स ट्रबल, शेयर्स के वैल्यू गिर गए हैं. अडानी ग्रीन एनर्जी बॉन्ड डील पुल्ड, बॉन्ड प्राइसेस फॉल. तो सारा इनकी कंपनी का वैल्यूएशन नीचे चलता चला जा रहा है. एंड मेजर पॉइंट, केन्या कैंसल्स मेजर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्लेटेड फॉर अडानी. इंडिक्टमेंट फॉलोज शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग एलिगेशंस लास्ट ईयर. अब आप याद कीजिए कि हिंडनबर्ग के केस में एक ही साल पहले हुआ था. हिंडनबर्ग के अपने रिसर्च में उन्होंने भी बताया कि अडानी ग्रुप में के अंदर में बिल्कुल ही खोखला है और ये झूठ-मूठ का क्रिएट कर दिया गया है. और आप बाद में इन्वेस्टिगेशन जो हुआ उसमें देखिए इन्होंने क्या किया था. हिंडनबर्ग के लोग और अब उनके अपने जो पहचान के लोग थे, सेल पे लगा दिया था शेयर में, सेल में पुट में लगा दिया था पैसे. और कितना जबरदस्त बात हुआ कि जिस वक्त के लिए पुट का लगाया गया था उस नवंबर में ये हिंडनबर्ग अपना रिपोर्ट लाता है और शेयर मार्केट क्रैश करता है. अडानी के ग्रुप के जो शेयर्स हैं, जो इनकी कंपनीज है 10-15 कंपनीज है, उसके जो वैल्यूएशन है वो 10-20-30% नीचे चले जाते हैं. फायदा किसको हुआ? ध्यान कीजिए हिंडनबर्ग. तो क्या यहां भी कोई गड़बड़ तो नहीं है? किसी और को फायदा पहुंचाने के लिए तो ऐसा नहीं किया जा रहा है. अब इस तरीके का एलिगेशन आपको अगर याद हो ट्रंप पर भी लगाए गए थे और ट्रंप ने अपने वकीलों के थ्रू ये सारे एलिगेशंस को ध्वस्त कर दिया और अब तो देखिए वो सब खत्म हो गया है. अब ये वहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं. देखिए यहां पर इंडिक्टेड, कौन इंडिक्टेड है? ट्रंप को भी किया गया था और ये उससे निकल गए क्योंकि वो एलिगेशंस को उन्होंने खारिज करवा दिया, उनके वकील उस बारे में किए. तो अडानी भी क्या है, कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं, इनके ये भी जा करके करा देंगे. लेकिन इस बीच में जो इनके शेयर प्राइसेस गिरे हैं, इससे तो एक मेजर चंक को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा. बात मार्केट की है और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे. क्या आपको नहीं लगता कि जैसे ट्रम्प ऐसे एलिगेशन से बाहर आ गए थे, अडानी भी बहुत आराम से ऐसे एलिगेशन से बाहर आ जाएंगे? नाउ
ये जो मिस्टर अडानी है, वैसे भी आप देखेंगे कि बिडेन को उतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे ही ट्रंप ने जीता, इन्होंने ट्वीट पर ट्वीट मारा, बहुत सारे ट्वीट इनके बड़ाई के लिए, इनके फेवर में ये सारे ट्वीट्स इन्होंने डाले। अब देखिए बाद में अडानी को यूएस कोर्ट में प्रूव करना होगा अपना इनोसेंस, और ये कर भी देंगे। और तुरंत वैसे अडानी ग्रुप से एक स्टेटमेंट भी आया कि देखिए, वी आर इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। तो आप हमें अभी तुरंत ऐसा मार्क कर दें, हमारे ऊपर एलिगेशंस लगा दें कि आपने कोई गिल्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले प्रूव करें। और अनलेस यू प्रूव इट, वी आर इनोसेंट। तो फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा ये केस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, और क्या कुछ जैसे हिंडनबर्ग के टाइम में हुआ था, मार्केट पर स्पेशल असर पड़ा और कुछ खास लोगों को फायदा हुआ, क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही है? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और फ्रेंड्स, जाते जाते क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इसका आंसर भी जरूर कीजिएगा। मैं उस पर जो राइट आंसर होगा उस पर हार्ट दूंगा, ताकि लोगों को और समझ में आ जाए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन क्या है आज का, चलिए देखते हैं। अभी रिसेंटली स्पेसएक्स ने एक इंडिया के सैटेलाइट को लॉन्च किया है। द क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ सैटेलाइट इज इंडिया जी सैट N2, दैट इज GSAT-20, विच वॉज लॉन्च्ड बाई स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट। और यहाँ चार ऑप्शन है आपके लिए। ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, इंडियन सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने, क्या वो नेविगेशन सैटेलाइट है, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट है, या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगा। और हाँ, अभी इसके आगे भी बहुत कुछ आने वाला है, तो उसके लिए हम अलग से एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।